दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी पीईए पेट की 2023 की परीक्षा में गणित में पूछे जाने वाले घात और घातांक के क्वेश्चंस पर। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस जो पिछले पीईटी के एग्जाम में यानी पेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में इसे बहुत बेहतर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि मैंने घात और घातांक पर दो पार्ट बनाए हैं, तो एक पार्ट की आज है जिसमें आज पार्ट 1 है। तो आज बिना देर किए हम लोग क्वेश्चंस पर बात करते हैं और उसकी बारीकियों को और उसके ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सके ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि 3/5 का होल क्यूब गुणे 3/5 पर -6 पावर है और ये 3/5 2x-1 है, तो यहाँ जो बेस है वो 3/5 है। तो दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट साइड में बेस सेम है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो 3/5। और देखिए ये जब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो पावर पावर जुड़ जाते हैं। तो -6 में 3 जुड़ेगा तो -3 हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए 3/5 और ये पावर 2x-1 है। हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब बेस सेम रहता है तो इनके पावर जो है बराबर हो जाते हैं। जैसे a के पावर m हो और ये बराबर है a के पावर n के, तो अगर ये बेस सेम है तो m जो है n के बराबर हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर लागू करनी है। यहाँ पर 2x-1 बराबर हो जाएगा -3 के, और 2x बराबर हो गया। ये देखिए ये माइनस इधर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 और ये दे देगा -2। तो x की वैल्यू आ गई -1। तो x बराबर -1 आ गया और ऑप्शन सी सही है। तो आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। उसमें दो बातें इसमें समझनी थी। पहला, जब बेस सेम होता है तो उनके पावर बराबर हो जाते हैं, और पावर पावर यहाँ तब जुड़ते हैं जब आपस में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर है 64, तो 3 रेज टू पावर 2x + 1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ये 8 के पावर x + 1 है, तो 8 के पावर x + 1, और यहाँ पर भी देखिए 8 के पावर ये हम 2 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, ये 8 के पावर 2 यानी 64 और ये 8 के पावर x + 1। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी x + 1 बराबर 2 हो गया। तो x बराबर हो गया 2 - 1 बराबर 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 के पावर 2x + 1 की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 1 आ गई है, तो 3 के पावर 2 + 1 हो जाएगा, और ये 3 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 के पावर 3 27 के बराबर होता है, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी 3 का पावर अगर हम इसे x मानते हैं तो इसका होल पावर भी x है, और ये बराबर है 19683 के। तो यहाँ वाला जो पार्ट है ये आप समझ लीजिए कि 3 का कोई ना कोई पावर ही है। तो 3 का पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 3 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये 81 होता है, और ये भी 81 होता है, और ये 3 होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1968 और 3। तो इसका मतलब कि ये 3 के पावर 9 है, और यहाँ पर देखिए ये 3 के पावर x का ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये x² हो गया। तो 3 के पावर x² बराबर है 3 के पावर 9 के। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है दोनों तरफ, तो इनके पावर सेम हो जाएंगे, यानी x² बराबर 9 आ जाएगा। तब x की वैल्यू आ जाएगी
3, क्योंकि हम लोग इसका 9 का अंडर रूट ले लेंगे। तो x की वैल्यू 3 आ गई और ऑप्शन सी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों कि x की पावर 1/3 इक्वल टू y की पावर 1/4, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दिया है x की पावर 1/3 और ये बराबर है y की पावर 1/4 के। तो हम लोग ये जो डिनोमिनेटर में 3 और 4 हैं, इनका हम लोग एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो हम होल के पावर 12 ले लें दोनों तरफ, होल के पावर दोनों तरफ हम लोग 12 ले लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही 12 लेंगे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो ये x के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ y के पावर 3 आ गया। तो x की पावर 4 और y की पावर 3 इसका आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए कोई भी ऐसा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्दर यानी पुनः जो है x के पावर 5 दोनों तरफ ले लेंगे, x के पावर 5। तो जैसे ही हम लोग 5 लेंगे आप देखेंगे कि ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x के पावर 20 हो जाएगा और ये y की पावर 15 हो जाएगा। तो चूंकि इसमें कोई भी पावर लेकर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने 5 लिया तो एक ऑप्शन इसका मिल गया, ऑप्शन डी, जो इससे मैच कर रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में यही दो बातें सीखनी थी या समझनी थी कि किस तरह से इसके जो ये भिन्न वाले यानी फ्रैक्शनल पावर है इसको हटाना है और फिर उसे आंसर में कैसे लाना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए अगर a के पावर m रहता है और ये भागा है a के पावर n से, तो इस स्थिति में क्या होता है कि a के पावर m अपान a के पावर n हो जाता है और ये पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि 3m का पावर 2 और ये भागा है 3 के पावर m होल के पावर 2 और ये पूरा का पावर 1 अपान m दिया है। तो हम लोग अलग अलग इसे लिख लेते हैं, 3 के पावर m का पावर 2 और ये होल के पावर 1 अपान m और इसे नीचे ले आते हैं, 3 के पावर m, m के पावर 2, m के पावर यहाँ पर 2 है और होल के पावर है 1 अपान m। देखिए ये पावर पावर मल्टीप्लाई होता है और ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर ये m स्क्वायर में 1 अपान m से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर देखिए ये होल के पावर 2 था, इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ये अब मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरह से था। तो जब ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 के पावर 2m इंटू 1 अपान m हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक m कट जाएगा और यहाँ से ये पूरा m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर m और नीचे बच गया, देखिए m कट गया, एक m बच गया और यहाँ नीचे बच गया 3 स्क्वायर। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरी चीज बराबर है 81 के और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो देखिए जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर m माइनस 2 बराबर 3 की पावर 4। तो यहाँ पर भी बेस बराबर है तो पावर पावर सेम हो जाएगा, तो m माइनस 2 बराबर 4, तो m बराबर आ गया 6। तो m की वैल्यू 6 आ गई और ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए ये दशमलव में एक संख्या दी है और इसका पावर भी दशमलव में है। तो इसे क्या करते हैं कि इसे हम लोग दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 1 लाख से गुणा करेंगे, क्योंकि ये दशमलव के बाद 5 अंक हैं
तो 1 लाख से गुणा करेंगे तो ऊपर तो 32 हो जाएगा और नीचे 10 के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख से गुणा किए। और ये इसको भी हटाएंगे तो देखिए 6 बटा ये 10 हो गया। अब इसको हम लोग अगर काट दें और ये 2 के पावर 5 लिखे और नीचे ये 10 के पावर 5 है और होल के पावर देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10, तो होल के पावर ये 3/5 आ गया। अब इसको देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 के पावर 5 इंटू ये 3/5 हो गया, 5 इंटू 3/5। इसी तरह से 10 के पावर 5 इंटू 3/5। तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया और क्या बच गया ऊपर, यहाँ पर 2 के पावर क्यूब बच गया और यहाँ पर 10 के पावर क्यूब बच गया। 2 के पावर क्यूब का मतलब 8 हुआ और नीचे 10 के पावर क्यूब का मतलब 1000। अब 8 में 1000 से भाग देंगे तो 0.008 आ जाएगा और ये इसका सही आंसर है और ऑप्शन बी सही है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है और इसमें देखिए ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में जो किसी वेरिएबल के लिए ये सत्य होते हैं और यहाँ n की जो वैल्यू है वो आप 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक कोई भी रख सकते हैं, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि n की जो सबसे छोटी वैल्यू है वही यहाँ रखते हैं, यानी n बराबर 0 रखते हैं। n बराबर 0 रखने पर कोई भी समस्या नहीं यहाँ पर है। तो 3 के पावर n प्लस 4 एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, -6 इंटू 3 के पावर n प्लस 1 अपान 3 के पावर n प्लस 2। अब n की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 4 -6 इंटू यहाँ आ जाएगा केवल 3 और 3 के पावर 1 कह सकते हैं और यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर आ जाएगा। 3 की पावर 4 जो है 81 होता है, 81 में से 18 माइनस करना है और ये नीचे 9 बचा हुआ है। तो देखिए 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6 और नीचे 9 बचा है और 9 से ये 63 7 बार में कट गया, तो इसका आंसर आ गया 7 और ऑप्शन ए सही है। तो ये ट्रिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आए आप n की वैल्यू सबसे छोटी रखिए, यदि कोई उस वैल्यू को रखने से समस्या ना आती हो। केवल 0 ही एक ऐसा एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर 0 से भाग देने वाली कंडीशन होगी तो उस केस में 0 नहीं रखना है, तब 1 से शुरू करनी है बात। और 1 में भी देखिए अगर -1 अगर कहीं हो और +1 हो और कट के 0 नीचे डिनोमिनेटर में आता हो तब भी नहीं रखना है। यानी इक्वेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए n की वैल्यू रखते समय, ये बात का ध्यान रखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया है और इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x y के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 के पावर x प्लस वाई है और 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4। तो यहाँ पर बेस दोनों सेम है तो पावर बराबर हो जाते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 4 एक इक्वेशन आ गया और इस वाले पोर्शन से एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। देखिए ये 81 के पावर होल के पावर x माइनस वाई बराबर यहाँ 3 के पावर 1 लिख लेते हैं। अब 81 को हम लोग 3 के पावर 4 लिखेंगे तो ये 4x माइनस 4y हो जाएगा और ये बराबर 3 के पावर 1। यहाँ से बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 1 हो गया। अब दो इक्वेशन हमारे पास हो गए, एक हो गया x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा हो गया 4x माइनस 4y बराबर 1। अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें चारों तरफ तो ये हो जाएगा 16, ये 16 हो गया। तो अब देखिए ये क्या होगा, इसको अगर हम जोड़ दें तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 8x बराबर हो गया 17, तो x बराबर हो गया 17/8 और यही सही आंसर है। तो 17/8 ऑप्शन सी सही है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है।
यदि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू z की पावर 6 की पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z है, तो इसको हम लोग एक कोई भी नंबर कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इसे k मान लिया, ये k के बराबर है, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो ये k के बराबर है। तो 2 के पावर x बराबर अगर k है तो 2 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/x, और इसी तरह से 3 के पावर y बराबर अगर k है तो 3 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/y, और ऐसे ही है 6 के पावर माइनस z अपान अगर k है तो 6 बराबर हो जाएगा k के पावर -1/z। अब हम लोगों को यहाँ तक सब बातें कर लिए, 2 की, 3 की और 6 की वैल्यू हम लोग k के रूप में लिख लिए। अब यहाँ यूज करेंगे 6 का, तो 6 बराबर हम लोगों ने लिखा है k की पावर -1/z को। अब 6 को 2 इंटू 3 कर देंगे और k की पावर -1/z, और 2 की जगह पर लिखेंगे k की पावर 1/x गुणे 3 की जगह पर लिखेंगे k की पावर 1/y, और ये बराबर है k की पावर -1/z के। तो देखिए ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y, और ये बराबर है k की पावर -1/z के। तो यहाँ पर जब बेस सेम है तो इनकी पावर बराबर हो जाएंगे, तो 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। अब z को भी इधर लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 और ऑप्शन ए सही है। तो मैंने यहाँ जानबूझ करके डिटेलिंग कर दिया है ताकि आपको इजीली इसे समझ सकें, आप इसे इजीली समझ सकें, कोई आपको दिक्कत ना हो। तो आई होप कि आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होता है। जैसे हम कहें भाई ये 3 है तो 3 का 2 गुना क्या होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2 गुना बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर दिया है 2 के पावर 50 और इसका 2 गुना करना है, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो इसका पावर 1 होता है, तो 2 के पावर 51 हो जाएगा। तो 2 के पावर 50 का 2 गुना 2 के पावर 51 होगा, और ऑप्शन सी सही है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि 2 गुना का मतलब 2 से गुणा करना होता है, 3 गुना का मतलब 3 से गुणा करना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पर दिया है कि ये -2 है, -2 का पावर -2, और फिर ये होल के पावर -2 दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे कि ये जो होल है इसका पहले हम लोग गुणा कर लेंगे, तो -2 के पावर, ये -2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4, और -2 का पावर अगर 4 है तो इसे हम लोग -16 कह सकते हैं, और इसको देखिए ऐसे हम लोग करेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 आएगा, तो 4 चौके 16, और ये +16 आ गया, और ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह के केस में ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। देखिए ये पावर पावर गुणा होकर के प्लस हो गया, और -2 का 4 बार अगर वो होगा गुणा होगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये ट्रिक्स और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें और इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।